जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई संकट आए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जब भी आपको ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में अकेलापन महसूस हो, तो श्रीमद् भागवत गीता की ये कीमती शिक्षाएं आपकी ताकत बन जाएंगी। इन दिव्य शिक्षाओं को गहराई से समझना और अपने जीवन में अपनाना आपकी सफलता और शांति के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें ताकि आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आ सके। भगवत गीता की पहली सलाह ये है कि जो इंसान अपना काम समय पर खत्म नहीं करता, वो समय की कदर नहीं करता है और जिंदगी का हर पल, बेशकीमती हर पल बेकार में ही खत्म करता है, क्योंकि समय ही आपकी जिंदगी है। अगर आप अपना काम समय पर नहीं करोगे और समय को बेकार में ही बर्बाद करते रहोगे, तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं पा सकोगे। समय की कद्र करना सीखिए। अगर आप जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको समय की कद्र करना सीखना पड़ेगा। समय इतना मूल्यवान है कि आप हजारों करोड़ रुपए देकर भी जिंदगी का एक मिनट भी नहीं खरीद सकते। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की बातों को अपने जीवन में उतार लेगा, हर दिन उनकी शिक्षाओं को सुनेगा, वह समझ जाएगा, फिर चाहे जिंदगी की कितने भी मुश्किल समय क्यों न आ जाएं, वो हमेशा ऐसे हालात में भी एक रास्ता जरूर निकाल लेगा। अगली शिक्षा ये है कि बुरा इंसान कभी भी अपने बुरे कर्मों से नहीं चूकेगा। चाहे आप उसे कितना भी अच्छा व्यवहार करें, वह आपको परेशानी ज़रूर देगा। इसलिए आपको उसे उसी तरीके से संभालना आना चाहिए जैसा वो है। चाहे आप उसके प्रति कितने भी अच्छे हो जाओ, पर वह कभी भी आपका भला नहीं करेगा। पांडवों ने हमेशा दुर्योधन को अपना भाई समझा, कभी भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। लेकिन इसके विपरीत दुर्योधन ने कभी भी पांडवों को अपना भाई नहीं समझा और हमेशा उनके साथ बुरा व्यवहार ही किया। यहाँ तक कि अज्ञातवास में उनको मारने के लिए जंगल में भी जा पहुंचा। तो इसलिए कहते हैं, बुरा व्यक्ति कभी भी अपनी बुरी प्रवृत्तियों को नहीं छोड़ता है। चाहे उसके लिए आप उसका कितना भी भला करें, तो उसको आप उसी तरीके से आपको हैंडल करना है जैसा वो है। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे महाभारत की कहानी में कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को मारने की साजिश की और उन्हें आग में जलाने की कोशिश तक की, लेकिन फिर भी धर्म का पालन करने वाले लोग उसकी बातों में बार बार आ जाते थे। सही बात यह है कि भगवान उन्हें बचा रहे थे। पांडव दुर्योधन को अपना भाई मानते थे, उस पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन वही उनकी मौत का कारण बनना चाहता था। इसीलिए भरोसा करते समय आंखें खुली रखनी चाहिए। जो हमेशा सच्चाई का साथ देता है और भगवान की भक्ति करता है, हमेशा उसी की जीत होती है। चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में वही जीतता है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछते थे कि युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भीष्म पिता हमारी तरफ हैं, गुरु द्रोणाचार्य हमारी तरफ हैं, यहाँ तक कि कर्ण भी हमारे साथ है, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, जहाँ भगवान होते हैं, जहाँ सच्चाई होती है, तो जीत हमेशा वही होती है। चाहे आपके पास कितनी भी ताकत हो, कितनी भी बल हो, कितनी भी दौलत हो, लेकिन अगर आपके पास सच्चाई नहीं है, तो भगवान भी आपके साथ नहीं है। और जिसके साथ भगवान खड़े हैं, दुनिया में कोई भी ताकत उसे नहीं हरा सकती। गीता की अगली शिक्षा ये है, जिसको आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, वह कभी भी आपको महत्व नहीं देगा। क्या आपने कभी देखा है कि जो आपको अपमानित करता है और आप जिसको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उनमें फ़र्क क्या है? दूसरों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दूसरों का बहुत ज़्यादा सम्मान करने लगे, तो आपका सम्मान उनकी नज़रों में कम हो जाता है। इसीलिए किसी को भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए। जैसे ही तुम किसी को अपना सब कुछ बना लेते हो, तुम खुद को खाली कर लेते हो। अगर तुम कुछ बनाते हो, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बनता है। इसलिए लोगों का सम्मान उसी तरह करना चाहिए जितना वो सहन कर सकें। ज़्यादा सम्मान देने से बस अपमान ही मिलता है। गीता का अगला उपदेश ये है कि कभी भी कुछ भी ज़्यादा मत करो। किसी से ज़्यादा प्यार मत करो, किसी से ज़्यादा नफ़रत मत करो। ज़्यादा मीठा भी खराब होता है
और ज़्यादा कड़वा भी सेहत के लिए खराब होता है। इसीलिए हमेशा चीज़ों को बैलेंस में ही रखना चाहिए। अति हर चीज़ की खराब होती है। तो गीता की ये शिक्षाएं जीवन के हर पहलू में आपको सफलता दिलाएंगी। इन शिक्षाओं को आप सीख कर अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।